वेलकम बैक। वी लर्नड अबाउट पांडास डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑन पांडास डेटा फ्रेम। अब हमें डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है, डेटा क्लीनिंग करना है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म करने ऑन द डेटा। बिफोर डूइंग दैट हमें सीरीज़ का नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज़ सीरीज़ इन पाइथन पांडास। हम लर्न करेंगे बेसिक एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ सीरीज़। देन हम डेटा फ्रेम एज वेल एज सीरीज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो सीरीज जस्ट लाइक डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें रोज एंड कॉलम्स है। सीरीज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है एंड इट इज़ अ लेबल्ड कॉलम। दिस इज जस्ट लाइक एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। सो उस कॉलम में किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है एंड हर एक वैल्यू को एक लेबल दिया जाएगा। लेबल्स आर कॉल्ड एज इंडेक्स। आप इन लेबल्स को इंडेक्स भी बोल सकते हैं। चलिए मैं पांडास को इंपोर्ट करता हूँ एज पीडी, देन रीड अंडरस्कोर CSV मेथड का यूज़ करके टाइटैनिक डेटा सेट को रीड करता हूँ एंड यहाँ मैंने असाइन किया है टू द वेरिएबल डेटा। सो डेटा में एक डेटा फ्रेम आ जाएगा। चलिए इस सेल को रन करते हैं, शिफ्ट एंटर, सेल रन हो गया। डेटा कंटेन्स अ डेटा फ्रेम नाउ। डेटा को मैं प्रिंट कर लेता हूँ एंड यू कैन सी दिस इज अ डेटा फ्रेम एंड इट इज़ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। इसमें रोज है, कॉलम्स है। अगर आपको डायमेंशन चेक करना है, यूज द यंडिम प्रॉपर्टी, डेटा डॉट यंडिम। इट विल रिटर्न यू नंबर ऑफ डायमेंशंस। सो देर आर 2 डायमेंशंस फॉर द डेटा फ्रेम। अब कंसिडर मुझे कॉलम एक्सेस करना है फ्रॉम द डेटा, फेयर कॉलम एक्सेस करना है। देर आर 2 वेज। आप डॉट नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन एज अ स्ट्रिंग मुझे कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है, शिफ्ट एंटर। इस केस में मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल गया। एक्चुअली दिस इज अ सीरीज इन पांडास। कुछ इस तरीके से दिखता है सीरीज। सो इस सीरीज में फेयर कॉलम की वैल्यूज़ है एंड हर एक वैल्यू को एक लेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट लेबल की स्टार्टिंग 0 से होती है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं लेबल्स। बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट हुआ है एंड वेंट until 890 because there are 891 values. Length represents number of values present in the series. डेटा टाइप है फ्लोट 64। किसी भी टाइप की वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसे असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल कॉलम बिकॉज एक्चुअली दिस इज़ अ कॉलम। सो डेटा जो डेटा फ्रेम है इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हमें रिटर्न में एक नया डेटा स्ट्रक्चर मिला है जिसे हमने असाइन किया है टू द कॉलम इस वेरिएबल के साथ। सो हमें सीरीज मिल गया है, शिफ्ट एंटर एंड अब मैं कॉलम को प्रिंट करता हूँ। सेम आउटपुट आपको दिखेगा। चलिए अब इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन, पुट द कॉलम इनटू टाइप फंक्शन and here you go, pandas.core.series.series. so this is a series data structure in pandas. अब मैं डायमेंशन चेक कर लेता हूँ, कॉलम डॉट नंबर ऑफ डायमेंशन एंड इट इज़ 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। यही नहीं, डेटा फ्रेम के ऊपर जब आप ऑपरेशंस करते हैं तो मोस्ट केसेस में आपको सीरीज रिटर्न में दिया जाता है। मीन परफॉर्म करके देखते हैं। सो डेटा इज़ द डेटा फ्रेम एंड इसके ऊपर मैं मीन मेथड अप्लाई करता हूँ। मुझे एक वार्निंग मिल गया, न्यूमेरिक ओनली मुझे ट्रू रखना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू पुट न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इज ट्रू एंड यू कैन सी हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल गया। दिस इज अ सीरीज जहाँ पे वैल्यूज है 446, द मीन ऑफ पैसेंजर आईडी कॉलम। पैसेंजर आईडी इस केस में इंडेक्स है, इंडेक्स यानी लेबल, लेबल फॉर द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू का लेबल है सर्वाइव्ड। सो इस केस में लेबल्स कॉलम नेम्स है। अब चलिए इसका डेटा टाइप में चेक कर लेता हूँ बाय पुटिंग इनसाइड द टाइप फंक्शन एंड इट इज सीरीज। सो मीन, मोड, मीडियन ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म करते हैं तो रिटर्न में आपको सीरीज मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट सीरीज इन पांडास। जैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमने डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया था,
सिमिलरली सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए हम सीरीज़ कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। पांडास डॉट सीरीज, दिस इज़ अ सिंटैक्स एंड देन इतने आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं। हम पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं एज पीडी, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पांडास विल राइट हियर पीडी डॉट सीरीज एंड देन विल पास दिस आर्गुमेंट्स। इसमें सिर्फ डेटा मैंडेटरी है, बाकी सभी आर्गुमेंट्स डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं, इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। सो फर्स्ट आर्गुमेंट इज डेटा। डेटा कैन बी अ लिस्ट, डिक्शनरी, n डायमेंशनल एरे और स्केलर्स। सो यही होगा डेटा जो सीरीज़ में प्रेजेंट होगा। आप लिस्ट पास कर सकते हैं, डिक्शनरी पास कर सकते हैं, एरे पास कर सकते हैं, नमपाई एरे भी पास कर सकते हैं। इंडेक्स, दिस इज ऑप्शनल आर्गुमेंट, इंडेक्स वैल्यूज़ मस्ट बी यूनिक। सो ये जो वैल्यूज़ है, इंडेक्स वैल्यूज़ मैं प्रिंट करता हूँ इंस्टेड ऑफ टाइप। सो ये लेबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक होनी चाहिए। इट शुड हैव सेम लेंथ एज डेटा। अगर आप पास कर रहे हैं तो उतने ही लेबल्स होंगे जितनी वैल्यूज़ होंगी। यू कैन सी हियर देयर आर 7 वैल्यूज़, देयर आर 7 लेबल्स। सो अगर आप लेबल्स पास करना चाहते हैं, वी विल पास अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल लेबल नेम्स। सो डिफ़ॉल्ट इज np.arrange n इफ़ नो इंडेक्स इज पास्ड। सो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। n इज नंबर ऑफ वैल्यूज़। सपोज 891 वैल्यूज़ है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 890। कुछ इस तरीके से अरेंज वर्क करता है इन numpy। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने अरेंज एक्सप्लेन किया है फ्रॉम द numpy। नेक्स्ट वी हैव डी टाइप। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रहने देनी है। इट रिप्रेजेंट्स डेटा टाइप। इफ़ नन डेटा टाइप विल बी इन्फर्ड। सो अगर आप पास नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीरीज़ डेटा टाइप को इंटरप्रेट कर लेगा। सो पास करने की ज़रूरत नहीं है। देन कॉपी, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है एंड फॉल्स ही रहने देनी है। इफ़ ट्रू इट विल क्रिएट अ न्यू कॉपी इफ़ यू चेंज इट। सो अगर कोई सीरीज़ क्रिएट होता है एंड बाद में आप उसे चेंज करते हैं एंड कॉपी की वैल्यू ट्रू होती है, तो चेंज करने के बाद उस सीरीज़ में चेंज नहीं होगा, एक नया उसका कॉपी बनेगा, मॉडिफाइड कॉपी, जो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो सीरीज़ हमें मिलेगा उसमें हम कभी भी चेंज कर सके। सो इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स ही रहेगी। चलिए मैं कमांड मोड में आता हूँ एंड यम प्रेस करता हूँ। मार्कडाउन सेल बन गया। एक हेडिंग में क्रिएट करना चाहता हूँ। सो हैश सिम्बॉल्स का मैंने यूज़ किया। क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज़, शिफ्ट एंटर। कुछ इस तरीके से हेडिंग्स क्रिएट किया जाता है ऑन जुपिटर नोटबुक। एक नया कोड सेल क्रिएट हो गया। अब मैं एम्प्टी सीरीज़ बनाता हूँ। एम्प्टी सीरीज़ बनाने के लिए जस्ट सीरीज़ कंस्ट्रक्टर को कॉल दो, pd.series विथ नथिंग। इससे हमें एक वार्निंग मिल जाएगा। सो इट इज़ सेइंग द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फॉर एम्प्टी सीरीज़ विल बी ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फ्लोट 64 इन अ फ्यूचर वर्जन। सो आप एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करो ऑब्जेक्ट। सो चलिए स्पेसिफाई कर लेते हैं टू अवॉइड दिस वार्निंग। बाय डिफ़ॉल्ट डी टाइप फ्लोट 64 है, मैं डी टाइप मेंशन कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट एंड दैट्स इट। सो रन हो गया विदाउट एनी वार्निंग और एरर। सो एक एम्प्टी सीरीज़ बन गया। आप इसे असाइन कर सकते हैं टू द वेरिएबल my_data। एंड चलिए अब मैं my_data को प्रिंट कर लेता हूँ एंड दिस इज एम्प्टी सीरीज। इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट आप अपर केस में ओ पास कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वैलिड, नो एरर। लेकिन स्मॉल केस में पास नहीं करना है। इस केस में टाइप एरर मिल गया। सो आइदर राइट कैपिटल ओ और एवरीथिंग इन स्मॉल केस ऑब्जेक्ट। अब हमने एम्प्टी सीरीज़ को क्रिएट किया। चलिए अब n डायमेंशनल एरे का यूज़ करके सीरीज़ को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग लगाता हूँ, मार्क डाउन सेल एंड पुट द हेडिंग क्रिएट अ सीरीज़ फ्रॉम nd एरे। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy को, इंपोर्ट numpy एज np, क्योंकि मुझे एक एरे चाहिए, numpy एरे चाहिए। एंड देन आई विल क्रिएट वन एरे np.array एंड इसमें मैं पास करता हूँ एक लिस्ट कंटेनिंग सम वैल्यूज। आई एम गोइंग टू से शंतनु, देन राज। एरे में सिमिलर टाइप की वैल्यूज होती है, यश एंड यशराज।
असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल ए और एरे, एंटर। नाउ एरे इज द numpy एरे। इससे मुझे बनाना है सीरीज, सो सीरीज कंस्ट्रक्टर को कॉल देता हूँ pd.series एंड जस्ट पास द एरे इनटू इट। बाकी सभी आर्गुमेंट्स की वैल्यूज डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। सो इंडेक्स डिफॉल्ट होगा विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड देन शंतनु, राज, यश, यशराज वैल्यूज फ्रॉम द numpy एरे। डी टाइप बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है इस केस में। अब चलिए लेबल्स देते हैं, स्टूडेंट 1, 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 लाइक दिस। यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट पास कर लेता हूँ। लेबल्स के लिए आर्गुमेंट होता है इंडेक्स। उतनी ही वैल्यूज़ देनी है जितनी वैल्यूज़ प्रेजेंट है इन numpy एरे। सो देयर आर 4 वैल्यूज़। आई एम गोइंग टू से स्टूडेंट 1, देन स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4। सो इंस्टेड ऑफ 4 वैल्यूज़ मैं 3 वैल्यूज़ ही प्रोवाइड कर लेता हूँ। लेट्स सी, वैल्यू एरर मिल गया। सो वी हैव टू राइट 4 लेबल्स हियर बिकॉज देयर आर 4 वैल्यूज़। इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है बिकॉज देयर आर 2 कॉमास हियर एंड हियर यू गो। std1 इट शुड बी, देन std2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 एंड सो ऑन। सो कुछ इस तरीके से आप लेबल्स दे सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स आर्गुमेंट। लेबल्स में उतनी वैल्यूज़ देंगे जितनी एक्चुअल सीरीज में प्रेजेंट है। चलिए मैं एक और एरे बना लेता हूँ, data1 np.array ऑफ इंटेजर वैल्यूज़ एंड सीरीज क्रिएट कर लेता हूँ pd.series ऑफ data1। इस केस में डी टाइप int 32 होगा बिकॉज सभी वैल्यूज़ इंटेजर्स है। इस केस में ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑल वैल्यूज़ आर स्ट्रिंग। सपोज मैं यहाँ पे 10.2, 20.3, 30.4 एंड 40.5 करता हूँ एंड इस केस में डी टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 होगा बिकॉज ऑल वैल्यूज़ आर इंटेजर। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट्स क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम द डिक्शनरी। यहाँ पे मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी एंड एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। डेटा इंस्टेड ऑफ डेटा माई अंडरस्कोर डिक्ट एंड वैल्यूज रखता हूँ a1, नेक्स्ट की इज b, वैल्यू इज 2, नेक्स्ट की इज c, वैल्यू इज 3। जस्ट मैं वर्किंग आपको बताना चाहता हूँ एंड माई अंडरस्कोर डिक्ट को पास करता हूँ इनटू द सीरीज कंस्ट्रक्टर pd.series एंड लेट्स पास माई अंडरस्कोर डिक्ट। सो इस केस में हमें कुछ इस तरीके का सीरीज मिल गया। जो कीज़ है फ्रॉम द डिक्शनरी वो बन गए लेबल्स a b c एंड जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ बन गई फ्रॉम द सीरीज 1 2 3। सो a इज़ द की, 1 इज़ इट्स वैल्यू, b इज़ द की, 2 इज़ इट्स वैल्यू एंड सो ऑन। सो कुछ इस तरीके से काम करता है सीरीज फ्रॉम द डिक्ट। बट अदर वैल्यूज़ आर फ्लोट, सो लोअर टू अपर डेटा टाइप्स में इंटरनली कन्वर्जन होता है जिसे बोला जाता है इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन। सो दैट्स वाई 3 को कन्वर्ट किया गया इनटू 3.0। अब कंसिडर इस डिक्शनरी में मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ। देयर आर 2 सेम कीज, सो हियर ऑल्सो ए है, यहाँ पे भी ए है। एंटर एंड अगेन एंटर। अब 2 ही कीज प्रेजेंट है ए एंड बी एंड ए की वैल्यू होगी विच इज़ प्रेजेंट एट द लास्ट, जो लास्ट की होगा उसकी। सो ए की वैल्यू बन गई 3.0, बी की वैल्यू बन गई 2.3। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑफ माई डिक्शनरी। सपोज मैं माई अंडरस्कोर डिक्ट को प्रिंट करता हूँ तो इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं बिकॉज डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज़ नहीं हो सकती। अगर होती है तो लेटर कीज़ का वैल्यू कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे ओवरराइड होता है। इनिशियली ए का वैल्यू 1.2 होगा बट लेटर ऑन फिर से ए ऑकर हुआ है, देन उसका वैल्यू कंसिडर किया जाएगा, ओवरराइड करेगा 1.2 को विच इज़ 3 इन दिस केस। सो ए का वैल्यू बन गया 3 एंड बी का वैल्यू बन गया 2.3। सो देर आर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस डिक्शनरी, दैट्स वाई देर आर 2 लेबल्स ए एंड बी with values 3.0 and 2.3 रिस्पेक्टिवली। चलिए अब लेबल्स का यूज़ कर लेते हैं।
यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट स्पेसिफाई करता हूँ इंडेक्स एंड लेबल्स देता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो सी के लिए नन मिलेगा बिकॉज देर इज नो की सी। तो सी का वैल्यू नन मिल गया। सी की जगह पर अगर मैं बी स्पेसिफाई करता हूँ तो बी का वैल्यू मुझे फिर से प्रिंट करके मिलेगा। कंसिडर अगेन मैं बी पुट करता हूँ, अगेन मुझे बी का सेम वैल्यू प्रिंट करके मिलेगा। रिमेंबर दिस थिंग। अब चलिए स्केलर से सीरीज को क्रिएट कर लेते हैं। इसे मैं मार्क डाउन सेल बनाता हूँ एंड एक हेडिंग क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम स्केलर। सो कोई भी स्केलर वैल्यू, चलिए मैं नाम लिख देता हूँ शंतनु। सो हियर आई एम सेइंग नेम इज शंतनु एंड अब इस वैल्यू से हमें सीरीज क्रिएट करना है। सो पी डी डॉट सीरीज एंड पास दिस वैल्यू, नेम मैंने पास कर लिया, हिट एंटर एंड यू कैन सी एक वैल्यू एट इंडेक्स 0 शंतनु। बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बन गया है बिकॉज सीरीज इंटरप्रिट कर लेता है डेटा टाइप, इट इज स्ट्रिंग, सो ऑब्जेक्ट बन गया। सपोज यहाँ पे कोई इंटेजर वैल्यू होता, सो int 64, सो इट विल ऑटोमेटिकली इंटरप्रिट इट। मैं शंतनु कर लेता हूँ एंड अब मैं लेबल्स पास कर देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स एंड मल्टीपल टाइम्स 0, 1, 2, 4, 5, 6। इस केस में देखिए, सो 0 के लिए शंतनु, 1 इंडेक्स के लिए शंतनु, 2 इंडेक्स के लिए शंतनु। सो जितने भी लेबल्स होंगे सभी लेबल्स का वैल्यू सेम रहेगा बिकॉज वी आर पासिंग ओनली वन वैल्यू हियर। सो कुछ इस तरीके से सीरीज आप क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द स्केलर। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम द लिस्ट। मार्कडाउन सेल करता हूँ एंड एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम लिस्ट। मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ my_data एंड आई एम पुटिंग सम वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड माई डेटा से सीरीज क्रिएट करना है pd डॉट सीरीज एंड पास my_data एंड हियर यू गो। बाय डिफॉल्ट लेबल्स 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज 10, 20, 30, 40, देन हेलो एंड देन 2 + 3j। सो देखिए ये इंटेजर वैल्यूज हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। सो यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इनटू द सीरीज। सो अब हमें ये समझ में आ गया कि सीरीज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है। देर आर मल्टीपल वेज, आप डेटा फ्रेम से भी सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आप किसी कॉलम को फेच करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो आपको सीरीज़ मिल जाता है। देन अगर आप किसी मेथड को यूज़ करते ऑन द डेटा फ्रेम तो उस केस में मोस्टली आपको सीरीज़ ही रिटर्न दिया जाएगा। देन यू कैन क्रिएट द पांडा सीरीज़ बाय यूजिंग सीरीज़ कंस्ट्रक्टर। आप एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बाद में आप वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो उसमें। आप n डायमेंशनल एरे से सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। देन यू कैन क्रिएट अ सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी, यू कैन क्रिएट सीरीज़ फ्रॉम द स्केलर और फ्रॉम द लिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।